वैसे तो चित्रकूट में घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं और मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आप नहीं आ सकते हैं, आप ईज़िली आ सकते हैं। और आने के बाद जो है आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, शिव जी के दर्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा-सा मंदिर है शिव जी का, वो जा सकते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए। आस-पास से आपको 5 से 6 मंदिर आपको मिल जाएँगे, जैसे कि तुलसीदास जी की भी गुफ़ा है, एक छोटी-सी गुफ़ा है तुलसीदास जी की, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कितनी बहुत ज़्यादा गहरी नहीं, लगभग होगी तो मुझे लग रहा है 10 फीट की गुफ़ा होगी, उसे बंद कर दिया गया है किसी रीज़न की वजह से। वहाँ पे 2 पंडित बैठते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको उस गुफ़ा के बारे में बताएँगे। उस चित्रकूट का जो एक स्थान है उसके महत्व के बारे में आपको बताएँगे। साथ ही साथ अगर आप रामघाट पे जो गंगा जी की आरती होती है उसके लिए, जो मंदाकिनी नदी है, माफ़ कीजिएगा, उसकी आरती होती है, उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो भी हो सकते हैं। शाम को आरती की जाती है। यहाँ पर 2 घाट है, एक भरत घाट है और एक राम घाट है। तो भरत घाट पे भी आरती होती है और राम घाट में भी आरती होती है। तुलसीदास जी के जो मंदिर है ठीक उसी के पास में ही आरती होती है राम घाट में, और जो भरत घाट है वो होता है कम से कम, जो डिस्टेंस होगी वो 200 मीटर के आसपास होगी। तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं और चित्रकूट का जो है वो दर्शन कर सकते हैं। जो भी धार्मिक स्थल है, कामतानाथ जी की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने में लगभग आपको 1 घंटे लगेंगे अगर आप आराम से करना चाहते हैं। और अगर आप परिक्रमा के दौरान आप व्हील चेयर लेना चाहते हैं, अगर आपके साथ कोई असमर्थ व्यक्ति हैं जो नहीं चल सकते हैं, तो 200 रुपये आपसे वो चार्ज करते हैं और आपको जो 5 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो आपको करवा करके उसी स्थान पर आपको ड्रॉप करते हैं जहाँ से वो पिक करते हैं। तो आप लोग जो है चाहें तो आप इस सुविधा को भी आप उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ कामतानाथ जी के दर्शन है वो होंगे, द्वितीय और तृतीय मुखार बिंदु वगैरह जो है, ये सारे जो है आप दर्शन करके जो है 5 किलोमीटर की परिक्रमा करके आप वापस आते हैं। इसके अलावा जो है साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप परिक्रमा करने के लिए जाएंगे तो परिक्रमा करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी दुकानें होंगी जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल अगर आपने पहने हैं तो आप रख सकते हैं। और आने के बाद अगर आप कामतानाथ जी को प्रसाद चढ़ाना चाहते हो, आप वहाँ से दुकान से लेकर के प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। पार्किंग की भी सुविधा है वहाँ पर। और पार्किंग के साथ साथ जो है अगर आप जानकी कुंड जाना चाहते हैं तो जानकी कुंड भी आप जा सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत से और ऐसी घूमने वाली जगह हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और इस समय जो है आने वाले समय में नवरात्र आ रहा है, तो अगर आप चित्रकूट से जाना चाहते हैं मैहर के लिए तो आपको यहाँ से जो है 2 तरह का ऑप्शन मिलेगा। पहला आपको ऑप्शन मिलता है कि आप पहले जो है सतना बस स्टैंड, जो कि जानकी कुंड के पास में है, ध्यान रखिएगा, जो चित्रकूट का है वहाँ पर नहीं, जानकी कुंड के पास में है, वो आपसे लगभग 100 रुपये या 120 रुपये लेंगे, वो सतना के लिए पहुँचाएंगे। फिर वहाँ से लगभग जो है वो 60 रुपये लगभग लगता है, वो मैहर के लिए लगेगा। ओवरऑल अगर बात करें तो 140 से 150 रुपये जो है वो लिया जाता है। 150 रुपये, 160 रुपये जो है वो डायरेक्ट आप जो है जानकी कुंड, जो कि चित्रकूट का है, वहाँ से आप जा करके मैहर के लिए जा सकते हो। जो ट्रैवल टाइम होगा वो लगभग जो है 4 से 5 घंटे का होता है। तो 4 से 5 घंटे के दौरान जो है आप आराम से चित्रकूट से मैहर के लिए आप जा सकते हैं। और इस समय भीड़ भी होने वाली है क्योंकि नवरात्र आने वाला है। तो अगर आप लोग प्लान करना चाहते हैं तो आप चित्रकूट से जानकी कुंड, जो कि सतना बस स्टैंड है, इस बात को ध्यान रखिए, वो चित्रकूट रिजॉर्ट, जहाँ पर चित्रकूट रिजॉर्ट है, वहाँ से आपको मिलेगी गाड़ी। आप